हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा चैप्टर चल रहा था। आज बारी थी हमारी चैप्टर नंबर 2 की, जिसके हम 1 वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने ये चैप्टर, और उसके सेकंड वीडियो में आपको मैंने एक्सरसाइज कराई थी। और आज बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की और लास्ट एक्टिविटी की। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स है पूरे 5 और ये है इसकी लास्ट एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है। तो आंसर है द फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विथ देयर मैरिड सन्स और डॉटर्स एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। ये मैंने आंसर थोड़ा शॉर्ट में दिया है, यानी एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जो चाहे साथ में रहे या ना रहे, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे मैरिड होके जो चले गए कहीं ससुराल, या फिर बहू आ गई है तो उनका मायका, उनकी फैमिली, सब कुछ वो होती है एक्सटेंडेड फैमिली। ये आप लर्न कर लीजिएगा। फिर नंबर 2, व्हेन डू द मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली मीट? एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स कब कब मिलते हैं? तो आंसर है दे meet on family functions, the birth of a child, a naming ceremony, birthday या फिर marriage, festival and a house warming ceremony are some occasion that all family members celebrate together। यानी ऐसे फंक्शन जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है या नेमिंग सेरेमनी, उसका नाम रखते हैं ना, वो सेरेमनी होती है, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी, मैरिज यानी शादी, या फिर कोई त्यौहार, होली दिवाली, या फिर हाउस वार्मिंग सेरेमनी यानी घर का उद्घाटन होता है ना, हमारे यहाँ पे मुहूर्त बोलते हैं घर का। आर सम ओकेजन्स यानी इस टाइप के और भी जो ओकेजन्स होते हैं, इसमें फैमिली के मेम्बर्स मिलते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इमीडिएट फैमिली? द पीपल विथ होम वी लिव आर अ पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली। वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं, यानी कहीं भी जाए वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन, वो तो अलग नहीं होते हैं, तो वो हमारी होती है इमीडिएट फैमिली। क्वेश्चन 4 देखिए, वॉट डू वी लर्न फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स? फैमिली मेम्बर्स से आप क्या क्या सीखते हैं? देखिए हमारी फैमिली में सब अलग अलग लोग होते हैं, पापा होते हैं, मम्मा होती हैं, भाई बहन सब होते हैं, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए क्या क्या सीखते हैं। मेन, वी लर्न गुड वैल्यूज़, हम अच्छी अच्छी वैल्यू सीखते हैं कि इस चीज़ का ये वैल्यू है, इसकी वो वैल्यू है, इसके बिना ये नहीं हो सकता, उसके बिना ये नहीं हो सकता, मतलब हर चीज़ वैल्यूबल हो जाती है। अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी हमारी जिम्मेदारियाँ, बड़ों का ख्याल रखना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार से बात करना, बड़ों का आदर करना, ये सब। एंड लिव इन पीस एंड हारमोनी एवरीवेयर, और जहाँ भी हम जाए वहाँ शांति से रहे और सबके साथ तालमेल बिठा के रहे। ओके, क्वेश्चन 5, ये आपको सुनने में सब सिंपल लग रहा है, लेकिन जब लर्न करोगे और लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी स्पेलिंग की मेन। तो आपको पहले स्पेलिंग भी लर्न करनी है और खुद का टेस्ट लेना है। व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ दैट आर इम्पोर्टेंट इन द फैमिली? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? तो इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या क्या है देखिए। इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है? जैसे हमें रास्ते में किसी की कोई चीज़ मिली हुई पड़ी, पड़ी हुई मिली, तो वो अगर हमें पता है कि ये चीज़ उसकी है, उसकी ये है, उसकी है, तो उसको लौटानी चाहिए। अगर किसी ने हमें कुछ दिया और वो दे के भूल गया, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ वो तो भूल गया, अपने पास ही रख लेते हैं, फिर भी उसको देना, वो होती है ऑनेस्टी। घर में मान लो कहीं पैसे ही गिरे हुए पड़े, चाहे मम्मी के हो, पापा के हो, ग्रैंडफादर के हो, ग्रैंड मदर के हो, किसी के भी हो, या कोई मेहमान आया उनके हो, और आपको दिख गए तो आप जाके उनको दे दो, लेके खुद ना रखो, तो वो होती है ऑनेस्टी। फिर है ट्रस्ट यानी विश्वास, एंड
टू हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और दूसरों का सम्मान करना। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स पूरे 5। अब देखिए लास्ट एक्टिविटी क्या बोल रही है। क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स। इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू हैव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फैमिली इश्यूज़, इफ़ यस वाई। क्या औरतें भी अपना ओपिनियन रखें बिना किसी डर के, अपनी बात रखें, अपनी राय रखें? क्या ये सही है? क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो हाँ, यस, मेरी वजह से मेरी तरफ से मेरा आंसर है कि हाँ, वुमेन की भी इम्पोर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी फैमिली की मेंबर्स हैं, उनको भी पूरा हक बनता है कि वो भी अपने ओपिनियन रखें। क्वेश्चन 2 देखिए, वॉट वुड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू सम हाउस होल्ड वर्क व्हेन यू रियली वांट टू प्ले। अगर आपका पूरा मन कर रहा है खेलने का और आपको घर का कुछ काम दे दिया कि ये कर लो, वो कर लो, दुकान पे जाके आलू लेके आ जाओ, कुछ भी काम, तो आप क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से मैं या तो अपनी बात, जो काम बोल रहा है दादा दादी मम्मी पापा, उनको बताऊंगा या बताऊंगी कि मुझे अभी खेलने का मन कर रहा है, प्लीज़ हो सके तो मुझे खेलने दीजिए, अगर ये काम ज़रूरी नहीं है तो बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, और अगर वो काम ज़रूरी है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, वो काम कीजिए और आके वापस खेलने लग जाइए। आगे देखिए, फन टाइम। राइट डाउन, ध्यान से देखिए, राइट डाउन 5 थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम द डिफरेंट मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स, जो फैमिली में अलग अलग मेम्बर्स हैं, उनसे क्या क्या सीखा। वैसे तो बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मेन चीज़ें लिखनी है आपको यहाँ पे 5। ओके, तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा। लर्न टू शेयर थिंग्स, मैंने चीज़ों को बांटना किससे सीखा? माई एल्डर ब्रदर, यानी बड़े भाई से। शेयर अवर जॉयज़ एंड सोरोज़, अपनी खुशियाँ और गम बांटना किससे सीखा? माई मदर। शेयर माई प्रॉब्लम्स, किससे सीखा? यानी अपनी प्रॉब्लम बांटना, माई फादर, मेरे पापा से। हेल्प वन अनोदर इन डिफ़िकल्ट टाइम, मुसीबत में किसी की मदद करना किससे सीखा? माई मदर, मेरी मम्मी से। शेयर माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को बांटना किससे सीखा? अपनी सिस्टर से। ओके, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप भी अपने हिसाब से इसका आंसर, वैसे तो आपने लिख दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम आपके पास बुक नहीं थी, तो अब भी लिखना, कोई देर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, लर्न करना मत भूलिएगा, ये नहीं तो कम से कम क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर लर्न कीजिएगा। आपका टेस्ट जब 5 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तब होने वाला है, और उसमें आपको पूरे 1 से लेके 5 चैप्टर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।